सो वेरी गुड इवनिंग डियर। तो आज रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है जनरली सभी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आता है। कैलेंडर में एक टॉपिक आता है जो किसी भी करंट डेट, मगर मान के चलिए अगर बोला जाए आज का डेट क्या है, बोला आज 5 मई 2025 है, तो उसका डे निकालना है, मतलब दिन कौन सा है वो निकालना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम फेस किया जाता है उसको निकालने का, इसका निकालने का अलग अलग हर किसी के पास ट्रिक होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं दोनों को ही देने जा रहा हूँ। आप लोग का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, दूसरा ट्रिक रहेगा, ठीक है। ट्रिक में कुछ बेसिक चीज ध्यान रखना है, तो ये मैं लास्ट में ही ट्रिक दूंगा, स्टार्टिंग में ट्रिक नहीं दूंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद डियर हम लोग ट्रिक में जाएंगे, ठीक है। तो आज ही का डेट लेता हूँ। तो आज का डेट जो है, पहले तो कैलेंडर का टॉपिक लेता हूँ। कैलेंडर, ये आपका जो कैलेंडर टॉपिक है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब मान के चलिए आज 5 मई 2025, ये जो है इसका डे निकालना है, कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, ये आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। 5 मई 2025 को कौन सा दिन है, ये आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है। बोला फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे साल, कौन सा साल का बात हो रहा है, तो 2025 का बात हो रहा है। हमेशा आपका जो भी गिवन ईयर होगा, जो भी दिया जाएगा उस साल का, हमेशा फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इसका प्रीवियस ईयर निकाल देना है। हमेशा इसका प्रीवियस ईयर निकाल देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर, तो 2025 से एक साल पहले कौन सा था सर, एक साल पहले 2024 था। बात क्लियर है, पहले 2025 था, उसका एक साल पहले का बात हो रहा है, तो 2024, यहां तक बात क्लियर है। बोला हाँ। आपको ये जो 2024 है, 2024 है मतलब जो प्रीवियस ईयर निकाल के आया, इसको पहला काम क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 400 से। किससे डिवाइड करना है, 400। फर्क नहीं पड़ता है क्या नंबर है, आपको हमेशा 400 से ही शुरुआत करना है। किससे शुरुआत करना है, 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। सर 400 से मैं अगर डिवाइड करता हूं तो 4 5 जा मुझे पता है ये 2000 होता है, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है, पीछे 2 जीरो है इसलिए 2000 हो गया, ठीक है। बोला हाँ सर। तो ये निकल का है 24, ये निकल का है 24, पहले 400। अभी दूसरा स्टेप में क्या करना है, बोला सर ये जो आया है इसको दूसरा साल में मुझे 100 से भागा लगाना है, 100 से डिवाइड करना है। अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर मतलब जो रहेगा वो 24 ही रहेगा, क्योंकि ये 100 से 24 को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो आपका ये 24 ही घूम के आएगा, ठीक है। अभी डियर में पॉइंट डेसिमल नहीं लगाना है, किसी को दिमाग लगाने से 100 से लगाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगा गया। तो मैं क्या यहाँ पे मैथ्स नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम क्या है, रीजनिंग है। तो इतना भी समझो, ये यहाँ पे आपको कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला नहीं लगाना, मैं बेसिक चीज बोल रहा हूँ। पहले 400 से डिवाइड करना है, देन 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। पहले 400, देन 100 से। अगर 100 से ये नंबर छोटा है तो डिवाइड नहीं जाएगा, वो नंबर ही रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। वही नंबर ही रिपीट कर दीजिएगा। अगर 100 से ज्यादा होगा तो उसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर है उसको लिखना है, ठीक है। ठीक है। अभी डियर आप इसी स्टेप को लिखना है। बोला पहला स्टेप सर हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये आपने यहाँ पे 2000 लिखे थे, तो मेरे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा, 2000। फर्स्ट स्टेप 2000, देन आपका 100 से डिवाइड करने के बाद कुछ आया, बोले नहीं सर कुछ भी नहीं है, तो ये नील रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, नील, ठीक है। लास्ट स्टेप सर आपने लास्ट में जो रखा था ये 24 है, इस बचा हुआ नंबर को इसको लिख दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो जो नंबर्स यहाँ पे लिखे थे वही नंबर्स को यहाँ पे लिख देना है। पहले 400 वाला, देन 100 वाला, देन 24 वाला। अभी ये क्यों किया इसको ध्यान रखिएगा। हमने डियर ऑलरेडी सीखा हुआ है, पहला 100 साल में, पहला फर्स्ट 100 ईयर्स में आपका नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 5 होता है। पहला 200 साल में, पहले 200 साल में इसमें नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 3 होता है। पहले 300 साल में, पहले 300 साल में ये नंबर ऑफ डे कितना होता है, 1। और पहले डियर आपका 400 साल में नंबर ऑफ डे क्या है, 0। और ये नंबर रिपीट करता रहता है, ठीक है। 500 साल, 600 साल, हम लोग इसी को ही करेंगे, 5310, 5310, 5310। जहां पे भी आपको सेंचुरी ईयर दिखेगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा, वो 0 ही हो जाएगा, बाकी नंबर इसी हिसाब से रिपीट करेगा। क्लियर। चलो अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं ऑड डे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऑड डे, ऑड डे। तो ऑड डे में क्या है,
सर 200 साल में जो 2000 जो है ये आपका सेंचुरी लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो ऑर्डिनरी निकल के आएगा ये 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 400 में 0 था तो ये भी 0 ही आएगा। अच्छा, क्या 100 साल वाला कोई है? नहीं सर, 100 साल वाला कोई नहीं है, तो बाकी वाला जो कॉन्सेप्ट है, बाकी वाला हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी का रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, इसको हटा देते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर से नील आ गया। अभी 2024, ये जो 24 है ना, जो नंबर रहता है, इस नंबर को आपको एक स्टेप और कर देना है। इस नंबर को आपको डिवाइड करना है 4 से। अभी 4 से ही क्यों क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ लीप ईयर। यहाँ पे एक चीज निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ लीप ईयर। इसमें निकालना है नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर मतलब 24 साल में कितना लीप ईयर है। तो जब भी 4 से डिवाइड करना है, जब भी 4 से डिवाइड करिएगा, आपका फोकस हमेशा क्वेश्चन पे होता है। ठीक है, बोले 4 से कितना जाएगा? बोले 4 से 6 टाइम्स, दैट इज 24। आपका रिमाइंडर है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फोकस इसमें ही चाहिए। तो ये नंबर क्या है? बोले 6, तो आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी इनको प्लस कर दीजिएगा। इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 30 आएगा। देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 30, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, और इसमें कुछ है? बोला नहीं। तो फाइनली मुझे ये जो साल, ये जो ईयर वाला पार्ट है, इस ईयर वाला पार्ट से मुझे आपका टोटल ऑड डे कितना मिला? ईयर वाला पार्ट से टोटल ऑड डे कितना आया? टोटल ऑड डे, टोटल ऑड डे। तो टोटल ऑड डे अगर बात करें 0 + 30, टोटल में मुझे 30 ही मिला। मतलब फर्स्ट स्टेप में जो मैंने ये फर्स्ट पार्ट किया है, इसमें से 30 आया। ये बात क्लियर है? ठीक है, अभी बाबू ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड पार्ट सभी को थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा 2024 तक लिखा, 2024 तक का बात हो रहा है। मतलब 01 से लेके 2024 तक कितना ऑड डे दिखाई दे रहा है? 30 ऑड डे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट मेरा डेट कौन सा है? 5 मई 2025। अभी 2025 का भी काम बाकी रह गया, तो सेकेंड स्टेप मुझे 2025 का कैलकुलेशन करना है, 2025 का। ठीक है, मतलब एक साल का कैलकुलेशन। यहाँ पे 2024 साल तक मैंने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे जो करने वाला हूँ जस्ट एक साल का कैलकुलेशन। वो कौन सा साल का? 2025 का। ठीक है, तो आपका दिमाग में आ सकता है सर क्यों इतना साला आगे करना है? बट वो क्या है, आपका डे 1 से इम्पेक्ट आता है कि नहीं? मान के चलिए, मैं एक छोटा सा बात बोलता हूँ। आज आपका मंडे है, आज मंडे है, आज अगर मंडे ना होके आज अगर ट्यूसडे होता, तो कल का दिन क्या होता है? अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होता, और आज मंडे जैसा है तो कल तो ट्यूसडे होगा ना। तो आज का दिन का ऊपर इम्पेक्ट होता है कि नहीं? तो इसलिए दिया एकदम, जब आपका डेट था 01/01/01, मतलब साल एकदम डे 1 जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम का डेट से ही इम्पेक्ट आता है। इसलिए मुझे पहला साल से मतलब 2000 साल तक मुझे निकालना था, इसलिए मैंने ये पार्ट निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ, ये 2024 ईयर्स तक कैलकुलेशन किया। यहाँ पे सिर्फ एक साल का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसका इम्पेक्ट इसमें भी दिखेगा। ठीक है, चलो अभी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मेरा क्या है? बोला सर पहला मंथ, जो पहला महीना होता है, ये जैन महीना होता है। मैं तो जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, ठीक है, देन अप्रैल, देन मई, ठीक है, और मई का कौन सा तारीख है? 5 तारीख। तो यहाँ तक आके रुक जाना है। तो फरवरी, जैन महीना कितना दिन होता है? 31 डेज होता है। फरवरी महीने में कितना है? 28 डेज। मार्च महीने में कितना है? 31 डेज। अप्रैल में कितना है? 30 डेज। एंड मई का बात हो रहा है, तो मई का कौन सा तारीख का बात हो रहा है? 5 तारीख। तो यहाँ पे 5 लिखना है, ना कि टोटल 31 डेज लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी नंबर्स को प्लस कर दीजिए, 31 और 28 को मैं प्लस करूँ तो इन दोनों का प्लस में 59 आएगा। 59 और 1 दैट इज 60, 60 + 30 90, 90 + 30 120, और 120 के साथ मैं अगर 5 जोड़ूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 125 दिन, 125 दिन। ठीक है, मतलब जनवरी के 1 तारीख से लेके मई 5 तारीख तक कितना दिन होता है? 125 दिन। यहाँ तक बात क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप जो 2000 साल तक का कैलकुलेशन था, ये 2024 साल तक कैलकुलेशन था, ये एक साल का कैलकुलेशन है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को मुझे लेना है, क्योंकि इन दोनों का ऑड डेज को मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, बोला यहाँ पे मुझे मिला
125 साल 25 दिन और यहाँ पे 30 दिन। अभी डियर ये फाइनल स्टेप आपको करना है। फाइनल स्टेप में क्या है बोले फाइनल मुझे निकालना है टोटल ऑड डेज। टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज किसका किसका निकालना है, ये फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप में मुझे कितना दिखा था, फर्स्ट ग्रुप में 30 दिखे थे। फर्स्ट ग्रुप में कितना है 30, दूसरा ग्रुप में कितना है 125। तो पहला दिन का पहले का 30, एक दूसरा का 125, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ने से कितना आता है 155 दिन, 155 डेज। आपको बोला जाता है जब भी ऑड डेज का बात होता है आपको हमेशा 7 से ज़्यादा ही मतलब 7 से कम ही वो नंबर होना चाहिए, ना कि 7 से ज़्यादा होगा। 7 से अगर ज़्यादा है तो पहले डिवाइड करके 7 से छोटा कर दो, ठीक है ना। तो अभी ये नंबर जो है 155 ज़्यादा हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर फाइनल ऑड डे। फाइनल ऑड डे, फाइनल ऑड डे, फाइनल ऑड डे क्या है बोले जो भी आपका ये दिन है आपको दिखाई दे रहा है इसको डिवाइड कर दो 7 से, क्योंकि फाइनल ऑड डे निकालने के लिए 7 से ही डिवाइड करना है। तो 7 2 जा 14, 1 एंड 5, 7 2 जा 14। रिमाइंडर कितना है बोले जब भी 7 से डिवाइड करो फोकस रिमाइंडर में आना चाहिए, जब भी 4 से डिवाइड करो फोकस क्वेश्चन पे आना चाहिए। तो ये नंबर क्या है बोले सर नंबर जो है ये 1 है और ये 1 ही आपका आंसर देने वाला है। तो क्या है ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ कोड इस फॉर्मूला के लिए, इस फॉर्मूला जो अभी मैंने फॉर्मूला इतना सारा जो कॉन्सेप्ट दिया इस कॉन्सेप्ट के लिए एक कोड होता है, इस कॉन्सेप्ट के लिए कोड होता है और ये डेज कोड का है। अभी मैं दूसरा तरीके जाऊंगा तो दूसरे में अलग तरीका आ जाएगा, बट इसके लिए इसमें ही फॉर्मूला ये रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम लोग सोचते हैं जब आपका पहला मतलब फर्स्ट जैन 001 मतलब साल जब शुरुआत हुआ एकदम पहला दिन ये मंडे था हम लोग सोचते हैं, तो उस हिसाब से मानते हैं, ठीक है ना। वो आदि काल में हम लोग सोचते हैं मंडे को एक दिन था, एक तारीख, एक कोड है। ट्यूसडे का कोड क्या है बोले ट्यूसडे का कोड है 2। वेडनेसडे का कोड क्या है बोले वेडनेसडे का कोड है 3। थर्सडे का कोड क्या है थर्सडे का कोड है 4। फ्राइडे का कोड क्या है बोले फ्राइडे का कोड है 5। सैटरडे का कोड क्या है सैटरडे का कोड है 6। उसके बाद संडे का कोड क्या है बोले संडे का कोड आप 0 लिख सकते हो नहीं तो 7 लिख सकते हो, दोनों का फर्क नहीं पड़ेगा एक ही रहेगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए बोले नंबर क्या आया बोले सर नंबर आया 1। अगर 1 है मतलब 5 मई 2025 जो है ये मंडे ही है, मतलब आज मंडे ही है। क्लियर है। तो हमने क्यों बोला बोला ये जो नंबर आया इस नंबर की वजह से ये रिजल्ट आया। ये फाइनल ऑड डे का जो नंबर आता है रिमाइंडर जो रहता है वो एक्चुअली ये कोड डिसाइड करेगा, ये कोड डिसाइड करेगा। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ इस फॉर्मूला के लिए ये कोड है, इस फॉर्मूला के लिए ये कोड है, दूसरा फॉर्मूला के लिए ये कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था ये कॉन्सेप्ट था जिससे आपने ये स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का वैल्यू निकाल दिया आपने, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डियर क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम जाता है, ठीक है। तो अगर टाइम जाता है टाइम को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और टाइम के बचाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। बट उस ट्रिक में एक चीज का कमी है, वो देखिए कमियां कुछ ना कुछ होता है, खूबियां कमियां हर किसी का मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं एक कॉइन जो होता है, एक सिक्का जो होता है, एक सिक्का दो पहलू होता है, एक साइड में जो रहता है दैट इज एक का अच्छा ही एक का बुरा ही हो जाता है, ठीक है ना। तो सेम आप लोग मान सकते हो एक कॉइन का दो हिस्सा है, एक हिस्से में उसका अच्छाई है दैट इज ये बहुत जल्दी से आंसर निकाल देगा, बट इसका एक कमियां भी है। कमियां क्या है आपको कुछ ट्रिक्स कुछ वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, कुछ नंबर्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब तो यहाँ पे शुरुआत में करता हूँ इस ट्रिक के लिए शुरुआत में करता हूँ डे कोड से। पहले वाला कोड और इस कोड में चेंज आएगा, मैं बार बार बोल रहा था मैंने उस फॉर्मूला के लिए अलग कोड है, इस फॉर्मूला के लिए अलग कोड होगा। इसमें हम लोग इस कोड में संडे को हम लोग 1 लेंगे, संडे को 1 लेंगे, ठीक है। मंडे को 2 लेंगे, एक दिन पीछे सोचते हैं, ठीक है। ट्यूजडे को क्या लेंगे बोले सर ट्यूजडे को 0 3 लेंगे। वेडनेसडे को क्या लेंगे वेडनेसडे को 0 4 लेंगे, ठीक है। थर्सडे को क्या लेंगे थर्सडे को आपका लेंगे 0 5। सैटरडे को क्या लेंगे अब वो सैटरडे को लेना है 0 6। और यह संडे जो है ये संडे आपको यहाँ पे 7 या फिर 0 0 लेना है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। तो ये डे कोड हो गया पहले। देन आपको यहाँ पे
यार मंथ का भी कोड निकालना है, मंथ का। बोले मंथ का कोड कैसे निकालेंगे? तो बाबू इसके लिए मैंने बोला आपको कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो पहला महीना क्या है? जैन। देन कौन सा है? फेब। देन मार्च। देन अप्रैल। देन मई। देन जून। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड या दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीना हो गया भाई। 12 महीने का अलग अलग कोड होता है। जैन का कोड 1, फेब का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 4 एंड दिसंबर 6। तो ये 144025036 एंड 146। अभी इसको याद करने का एक तरीका भी दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बोले सर मैं 12 का अगर स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 144। और देखिए 144 आया। नेक्स्ट अगर मैं 5 का स्क्वायर निकालूं, ये कितना आएगा? 25। बस इसको 3 डिजिट में मुझे कन्वर्ट करना है, तो डियर आगे 0 लगा दो, 3 डिजिट हो गया। तो 5 का स्क्वायर ही है बट 025, ये 025 हो गया। ठीक है, इसके बाद 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या है? 36। मैंने बोला 2 डिजिट है, 3 डिजिट में कन्वर्ट करो तो 036 हो गया। ठीक है, एंड लास्ट वन डियर ये 12 स्क्वायर प्लस 2। तो 12 स्क्वायर 144 प्लस 2 किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 146, जो आपका 146। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो इसको। और नहीं तो बाबू सर अगर याद हो जाता तो बढ़िया बात है। ठीक है, ये आपका मर्जी, आप इसको कैसे याद करो, ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये ट्रिक है। ठीक है ना, ट्रिक के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। लास्ट वन दैट इज दियर ईआर कोड। लास्ट वन दैट इज सीआर कोड, साल का कोड है। तो ये साल का कोड है, क्या है? बोला सर 1600 साल, ये सेंचुरी लीप ईयर है। बोला हाँ, 1600 साल से लेके अगर मेरा बात किया जाए 1699 99 तक, ये जो कोड है इसका कोड है 6। दूसरा 1700 साल से 1799 तक जो है, ये डेट का जो कोड है, ये कोड आपका हो जाएगा 4। 6 से 2 माइनस किया 4 बन गया। नेक्स्ट क्या है सर? 1800 साल से आपका 1899, ये जो कोड है ये क्या है? 2। 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2। ठीक है, लास्ट आपका 1900 साल से 1990 दैट इज 999। 999 का रिजल्ट क्या होगा? 0। 6 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। ठीक है, इसका बाद आपका 2000, और 2000 साल से 2099, ये 100 साल का जो कोड है, ये कोड आपका होगा फिर से 6। तो ये रिपीट करेगा 6420 6420 6420, ऐसे रिपीट करते जाएगा। अभी तो फिलहाल ये चाहिए नहीं, बट फिर भी इसको लिख लीजिएगा। मान के चलिए 2199 तक का कोड निकालना दिया जाए तो ये 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हर 100 साल में ये कोड चेंज होता है। ठीक है, और जो भी लीप ईयर का वाला पार्ट रहेगा, सेंचुरी लीप ईयर वाला पार्ट रहेगा, उसमें 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप रखना है, आपका बढ़िया से आंसर आ जाएगा। अभी कैसे है ध्यान दीजिएगा। मेरा डेट क्या था? 5 मई 2025। पहला स्टेप लिखना है डेट। डेट क्या है? वो सब 5 तारीख का बात हो रहा है, तो आपने लिख दिया 5। आपने लिख दिया 5, पहला स्टेप आपने लिख दिया 5। आपने लिख दिया 5। दूसरा स्टेप क्या है सर? दूसरा स्टेप लिखना है मंथ का कोड। मंथ का कोड, महीना का कोड। ये मई महीने का कोड क्या है सर? मई महीने का जो कोड है ये 2 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। मई महीने का कोड 2। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है ईयर, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, साल का लास्ट 2 डिजिट क्या है? बोला सर 2025, तो आपने लिख दिया 25। ठीक है, डेट, मंथ का कोड, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए ईयर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बोला हाँ सर। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको लिखना है दैट इज ईयर कोड, साल का कोड। साल में 3 काम होगा, एक तो लास्ट 2 डिजिट लिखना है, दूसरा आपका कोड लिखना है, तीसरा और एक स्टेप जो मैं बोलने वाला हूँ। तो ईयर का कोड क्या है? बोले ये कौन से साल का बात हो रहा है? 2025।
2025 किसका बीच में आता है? इस साल का बीच में आता है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 6। इसका कोड हो जाएगा 6। इसका कोड हो जाएगा 6। एंड लास्ट वन डियर, नंबर ऑफ लीप ईयर निकालना है। नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। बोले नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालेंगे? बोले जो भी साल दिया जाएगा, जो भी साल दिया जाएगा उस साल को डिवाइड कर दो 4 से। नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है ना। 4 से कितना टाइम जाएगा? 4 6 या 24। रिमाइंडर कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा नंबर इसको याद रखना है, ये क्या है? 6 है। अभी इन सबको जोड़ दो, इन सबको प्लस कर दो। डेट, मंथ कोड, ईयर, लास्ट 2 डिजिट, ईयर कोड, नंबर ऑफ लीप ईयर, इनका जो वैल्यूज आया इनको सबको प्लस कर दो। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। 12 प्लस 22 25 कितना आएगा? 37। 37 प्लस 2 कितना? 39। एंड 39 प्लस 4 कितना आएगा? 44। अभी जो नंबर आपको यहाँ पे दिखता है, क्या ये 7 से छोटा है? बोले नहीं। अगर 7 से छोटा नहीं है तो फटाफट 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे ऑड डे निकालना था। तो 7 से डिवाइड किया, 7 6 जा कितना होता है? 42। और जब भी दिया ध्यान रखिएगा, जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे आपका फोकस नीचे आना चाहिए। 4 से डिवाइड करोगे फोकस बगल में आना चाहिए, ठीक है। तो आपने रिमाइंडर देखा 2, तो रिमाइंडर आपका जो है 2, ये एक्चुअली मेरा डे कोड है। ये जो है ये मेरा डे कोड है, ये डे कोड है। जो भी आपका निकल के आएगा यही मेरा डे कोड हो जाएगा। तो आपका 2 तारीख का जो कोड है क्या है? 2 तारीख में मंडे है, तो आपका आंसर आ गया दैट इज, इस तारीख को कौन सा है? ये मंडे हो गया, ये आपका मंडे हो गया। तो आपने यहाँ पे 5 ही स्टेप में आंसर निकाल दिया। बट उसके लिए आपको ये 3 चीज याद रखना है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के लिए ये डे कोड अलग हो जाता है, दूसरा कॉन्सेप्ट के लिए डे कोड अलग होता है, ठीक है। तो आपको ये 3 स्टेप अगर करोगे तो आंसर बढ़िया से निकल जाएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।